पास रुपए नहीं है उनका निःशुल्क इलाज भी किया जाता है। और जो बीमार व्यक्ति होते हैं जिनको रक्तदान करने के लिए कोई मिलता नहीं है, ऐसे जरूरतमंद लोगों को समय पे रक्त की व्यवस्था की जाती है। जो 51 बार दे चुके हैं। और गुरुजी के बारे में बताएं तो 51 बार रक्तदान भी कर चुके हैं। और संभव हुआ तो गुरुजी अपने पास ही आ जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं रहेंगे। प्रयास चल रहा है कि गुरुजी पास ही आ जाए अपने गांव के, इसका भी प्रयास चल रहा है। और जब तक माता जी थी तो अपनी समस्या सबसे पहले अपनी मम्मी के पास ले जाते थे, आज गुरुजी के पास जाते हैं समस्या लेके। हमारा बहुत योगदान किया है गुरुजी ने। जब हम बीमार थे डॉक्टर ने बोल दिया कि बोले हो सकता है तो हम अभी भी जा सकते हैं। तो उस समय गुरुजी पहुंचे और 3 बोतलों की व्यवस्था वहां पर उपस्थित होकर हमारे लिए कराई। तो गुरुजी का हमारे जीवन में बहुत, ये जीवन जो है गुरुजी की देन है। जब भी आवश्यकता पड़ती है, निराश होते हैं जीवन से, तो गुरुजी हमारी बहुत प्रदर्शन भी करते हैं, हमारा समस्या लेकर जाते हैं। और ये जीवन गुरु की सेवा में ही अर्पित है। एक बार पुनः आपसे कहूंगा कि सभी लोग प्रसाद और भोजन करके ही जाएं। ये एक भक्त का भाव होता है। हर व्यक्ति को अपने अपने फर्ज पूरे करने चाहिए। जैसे प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है, हम भी प्रकृति को कुछ दें। देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम भी देश को कुछ दें। एक बच्चे से बच्चे को दे जाने दो, ऐसी बच्चे को दे दो, एक समझदार बिटिया को दे दो, किसी बच्चे को भोजन करके ला। हाँ भोजन तैयार है, क्यों आशुतोषी भोजन तैयार है। तो ये जो कुछ भी हमें मिला है, आप विचार करें, इस शरीर माता पिता से मिला है, इसका जो पोषण है वो गुरु ने किया है। तो ये 3 का कभी हम कर्ज चुका ही नहीं सकते। अभी आपसे कहा जाए एक हाथ दे दो, आपको 10 लाख देंगे, कोई नहीं देगा। एक हाथ दे देगा? तो ये माँ बाप ने दिया है, इसलिए हम माँ बाप से कभी ऋण हो नहीं सकते। इसलिए समाज ने हमें प्रेम दिया है, समाज ने हमें ऊंचाइयां दी है, समाज ने हमें जो कुछ दिया है, इसलिए समाज को हम लौटाने की बात भी करें। इसलिए हम अगर कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से ब्लड दान करना चाहे, कभी भी हम डायरेक्ट ब्लड दान कराते हैं। कभी भी हम किसी बैंक में जो कैंप रखते हैं, हम उनके विरोधी हैं। सीधे सीधे बात करें, किसी को बुरा लगता है लगने दो, 2-4 लोग हम तो नाराज भी हो जाते हैं इस बात को लेकर। ये कैंपों में ब्लड देने के बाद वो किसी को नहीं बात सोच पाता। हमारे पास ऐसे आशुतोष जी भी उसी सूची में है, लगभग 35 युवा हैं बिना कहे जो कभी भी ब्लड दान किसी को कर सकते हैं। पीछे आदेश जी बैठे हैं, 2-3 बार मेरे कहने से ब्लड दान कर चुके हैं। आशुतोष जी को भी लेकर आए थे यहाँ, अभी अवनीश जी यहाँ थे, अपनीश जी है, कई लोग ऐसे यहाँ भी बैठे हैं जो ब्लड दान करते रहते हैं। हमारे देवेश जी हैं, देवेश गुलाटी, जो हमारी संस्था में ब्लड दान का सारा कार्य देखते हैं, वे भी लगभग 45-46 बार ब्लड दान कर चुके हैं। अनुराग धीगरा लगभग 40 बार, 45 बार, 50 बार ब्लड दान कर चुके हैं। ऐसे ब्लड दानी लोग हैं। ब्लड देने से हमारा बिल्कुल कुछ नहीं घटता है, लेकिन ब्लड देने से किसी की जान बचती है। आश्रम पर एक होम्योपैथिक क्लिनिक चलता है, वहां पढ़े लिखे 2 BHMS डॉक्टर बैठते हैं। कभी भी किसी को कोई भी बीमारी हो, निःशुल्क दवा मिलती है। 10 रुपए का पर्चा इसलिए बनाते हैं कि दवा का मूल्य तो कोई नहीं दे सकता, ना डॉक्टर की कोई सुन के, क्योंकि उस दवा खाएगा कि मैंने पैसे दिए, बाकी आर्थिक प्रयोजन कोई नहीं है। हमारी कथा में जो भी पैसा आता है या हमारे पास जो भी पूंजी है, खेती रहती है थोड़ी हमारी, वो सबसे जो कुछ भी प्राप्त होता है वो सब समाज और देश धर्म के लिए है। ये संकल्प है हमारा। हमारा ट्रस्ट जो संस्था है उसमें हमारे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है। और पंत जी बैठे हैं, गजेंद्र पंत सदस्य हैं उसके। ऐसे ये सब लोग, आशुतोष जी हैं,
आशुतोष जी उसके सदस्य हैं ट्रस्ट के। ऐसे सब जो सेवा करने वाले लोग जुड़ते हैं उन्हें हम सदस्य बना लेते हैं, और इसलिए ब्लड दान करने से अपना कभी कुछ नहीं जाता। एक बहुत बेबाक बात कहूंगा व्यासपीठ से, हमारी माता बहनों को रक्तस्राव होता है, महामारी जिसे बोलते हैं। ये बहुत सोचने समझने का विषय है। एक बार में लगभग 200 ग्राम ब्लड चला जाता है। मैं कहूंगा एक महीने में अगर माता जी का 200 ग्राम ब्लड बेकार चला गया, एक साल में कितना हुआ? 12 दूनी 24, 2.5 किलो ब्लड चला गया। और हम एक साल में मांगते कितने? 1 किलो ब्लड। 3 महीने में 100 दिन बाद 350 ग्राम ब्लड दान आप कर सकते हैं। आपके शरीर में कोई कुछ नहीं होता। हमारी माताएं बहनें पूरे बिल्कुल मनोयोग से कपड़े भी धोती हैं, घर के काम भी करती हैं, बाहर के काम भी करती हैं। उनका इतना रक्तस्राव 2.5 किलो साल भर में जाने के बाद भी उनके शरीर यथावत रहता है। हम युवा हैं, हम तो उनसे ज्यादा खाते हैं, ज्यादा काम करते हैं, उनसे ज्यादा ब्लड हमारा बनता है। इसलिए हमें ब्लड दान करना चाहिए। कल को अगर हमें जरूरत पड़ गई तो हमें भी तो कोई देगा। इसलिए ब्लड दान करिए और कराइए, लेकिन डायरेक्ट करिए, किसी कैंप में दान मत करिए। वैसे अभी मेरे पास कुछ समय से व्यवस्था होने वाली है, उसके बाद हम गांव-गांव, प्रदीप जी, गांव-गांव हम फिर कैंप लगाएंगे। जो ब्लड दे सकते हैं उनके खाली ग्रुप टेस्ट करके रजिस्टर पर नाम लिखेंगे। अभी भी कोई ब्लड दान कर सकते हैं तो आदेश जी बैठे हैं पीछे पीले कमरे में खड़े, आदेश जी को अपना नाम लिखवा दें। कोई भी ब्लड दान करेंगे अगर कभी भी हमारे कहने से कि हम किसी को ब्लड देना चाहते हैं, कभी भी जरूरतमंद को डायरेक्ट, तो आदेश जी को अपना नाम लिखा दें और वो हमारे पास, हम एक ग्रुप है उसमें जोड़ लेंगे उन्हें, नाम, पता, फोन नंबर। तो कभी भी किसी जरूरतमंद को आप ब्लड देकर जान बचा सकते हैं। जब हम ब्लड देते हैं, आपको एक छोटी सी घटना बताएंगे। एक बार मैं आगरा में था। आगरा में मैंने एक व्यक्ति को ब्लड दिया, हमारी एम्बुलेंस चलती थी। मैं सड़क पे खड़ा था, गाड़ी नहीं था, उसने गाड़ी पर लिखा हुआ देखा लोग आ रहा हूं, तो एक गाड़ी रुकी, कोई बड़े आदमी की गाड़ी रुकी। गाड़ी रुककर बोला ये गाड़ी पे कौन है? तो वो ड्राइवर था। तो वो ड्राइवर बोला वो महाराज दो भाई साहब है, हम उस समय दूसरे रूप में रहते थे। वो हमारे पास आए, हमारे पैर छूने लगा। हमने क्यों, क्या हुआ? अरे बोले साहब हमारे बेटे की जान आपकी वैसे बची है। हमने ऐसा क्या है? बोले आपने ब्लड दान किया था ना, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। तो हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ था तो हमारी एम्बुलेंस थी, उसे ले जाती थी, ब्लड दे जाती थी, और सारी व्यवस्था करने के बाद जब उस व्यक्ति को होश आता था तब उसके घर वालों को सूचना देते थे। तो ऐसी स्थितियां जब दिखती हैं तो मुझे लगता है जीवन हमारा धन्य हो गया। हम चाहते हैं आप सब भी, जिनका उम्र 45 वर्ष है और 45 किलो जिनका वजन है और 18 वर्ष से ऊपर है, कोई भी ब्लड दान कर सकता है। तो ऐसे बंधु अपना नाम आदेश जी को लिखा दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम को कराने के लिए आशुतोष जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। ईश्वर उन्हें सुख संपन्न प्रसन्नता प्रदान करे, करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम, जय राम, जय भक्त।